आपने रिसेंटली एक पेंगुइन का क्लिप वायरल होते हुए देखा होगा। एक पेंगुइन जो अपनी कॉलोनी से अलग होकर बस चल पड़ता है, अकेला दूर माउंटेन्स की तरफ। इस क्लिप को देखते ही मीम्स बनने लगे, इंटरप्रिटेशन शुरू हो गए और ये क्लिप देखते देखते वायरल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लाइफ से क्विट कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन से भाग रहा है। तो आज के वीडियो में साइंस से समझते हैं कि इस वायरल क्लिप का सच क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये क्लिप आया कहाँ से। ये क्लिप कोई नया वीडियो नहीं है, ये आया है एक 2007 की डॉक्यूमेंट्री से, एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री में साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने क्लियरली बताया कि इस पेंगुइन का बिहेवियर कोई फिलोसॉफिकल या इमोशनल एक्ट नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये बस एक डिसोरिएंटेशन का केस हो सकता है, या पेंगुइन इल हो सकता है, या सिंपल नेविगेशन एरर हो सकता है। मतलब साइंटिफिकली ये बस एक बायोलॉजिकल इवेंट था। और अब यही एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर ये बस एक बायोलॉजिकल इवेंट था तो फिर ये पेंगुइन इतना फेमस क्यों हो गया। तो सच ये है कि पेंगुइन फेमस नहीं हुआ, उसकी डिप्रेस्ड इंटरप्रिटेशन फेमस हुई है, और ये इंटरप्रिटेशन लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड हो गई। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्लिप पेंगुइन के बारे में कम और हमारे बारे में ज़्यादा है। आज की मॉडर्न सोसाइटी इमोशनली टायर्ड है, मेंटली ओवरलोडेड है, क्वाइटली डिसएंगेज्ड है और अंदर से थकी हुई है। तो जब लोगों ने इस पेंगुइन को देखा, उन्होंने पेंगुइन नहीं देखा, उन्होंने अपना इंटरनल स्टेट देखा, और इसलिए ये इंटरप्रिटेशन इतना रिलेटेबल लगा। इसका एक सिंपल साइंटिफिक रीज़न है। जब भी कोई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, सैड या बर्नट आउट होता है और उसे कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए जो उसकी फीलिंग से मैच करती हो, तो ब्रेन को रिलीफ मिलता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टोरी उसे हील करती है, पर इसलिए क्योंकि वो वैलिडेट करती है। और फिर उस इंसान को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये नॉर्मल है, सभी थके हुए हैं। और इस वजह से ऐसे क्लिप्स शेयर होते हैं, वायरल होते हैं, लाइक होते हैं। तो ये जो रिलीफ है ये टेम्परेरी होता है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम के करंट स्टेट को और ज़्यादा रीइंफोर्स करता है। अब इस पूरी पेंगुइन की कहानी से एक चीज़ क्लियर होती है, ये वायरल वीडियो पेंगुइन के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो हमारी इंटरप्रिटेशन के बारे में है। हम रियलिटी को अपनी इंटरनल कंडीशन और स्टेट के हिसाब से देखते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। पानी हमें जिंदा रखता है, और वही पानी किसी को डुबो के मार भी सकता है। पर पानी का कोई इंटेंशन नहीं होता, ना वो आपको बचाना चाहता है और ना ही वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पानी बस पानी है, और सिचुएशन और हमारा रिलेशनशिप उस पानी के साथ डिसाइड करता है कि वो लाइफ बनेगा या डेंजर। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, लाइफ बस चल रही होती है, इवेंट्स न्यूट्रल होते हैं, बट मीनिंग हमारा स्टेट ऑफ माइंड देता है। अगर हम सैड होते हैं तो हमें क्विटिंग दिखती है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमें एस्केप दिखेगा, और अगर हम काम होते हैं तो शायद हमें एक इवेंट दिखेगा बस। तो सच ये है कि रियलिटी फिक्स नहीं है, स्टोरीज फिक्स नहीं होती। हर कहानी हमारी इंटरनल स्टेट से निकली होती है, और जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर हम ही किसी इवेंट को मीनिंग दे रहे हैं तो मीनिंग बदलने की पावर भी हमारे पास ही है। तो मेरा नाम है स्कॉनलेड चेष्टा, मैं एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हूँ और अब एक फिटनेस कोच हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।